नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार के बारे में। मार्केट पूरे दिन के दौरान आज स्ट्रेंथ दिखाता रहा 23,000। एक बार हमने फिर से लाइफ हाई लगाया आपके लिए 23,026 का निफ्टी पे। सेंसेक्स में 75,636 का। बैंक निफ्टी आपके लिए 48,900 पे ट्रेड कर रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें या निफ्टी को देखें या सेंसेक्स, ये सारे के सारे ऊपर से नीचे आते हुए दिखे हैं। केवल इतना ही नहीं, ये लाल निशान में भी फिसल गए हैं। अभी 3:05 का समय हो रहा है। आखिरी के आधे घंटे में हम प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं बाजार में क्लोजिंग समय में, और मार्केट डे लो पे आके खड़ा होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। देखिए, बाजार में एक चीज क्लियर है, वो बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि जितनी भी एक्शन हो रहा है चुनिंदा सेक्टर, चुनिंदा स्टॉक और इंडेक्स में हो रहा है, पूरे बाजार में नहीं हुआ। आपका थर्सडे था, कल एक्सपायरी थी निफ्टी की, 370 पॉइंट निफ्टी भागा, लेकिन मार्केट ब्रेथ क्या थी? 1:1 की। एक बढ़ने वाले के सामने एक गिरने वाला शेयर था। आज फिर आपके लिए बाजार लाइफ हाई पे था, लेकिन मार्केट ब्रेथ क्या है? अभी देखो 1300 शेयर्स नेगेटिव हैं, 820 शेयर्स पॉजिटिव हैं। तो अभी तो नेगेटिव साइड पे और है मार्केट ब्रेथ। दैट मीन्स इंडेक्स में काम हो रहा है, बड़ा पैसा बनाया जा रहा है इंडेक्स में ट्रेड करके बड़े निवेशकों, बड़े ट्रेडर्स के द्वारा। बट छोटे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को क्या दिखाया जा रहा है? इंडेक्स नया लाइफ हाई, लेकिन पैसा नहीं बन रहा। पैसा कुछ स्टॉक्स ही भाग रहे हैं बहुत तूफानी रफ्तार से। एक आपका डिफेंस में हो गया HAL, BDL, BEL। एक आपका रेलवे में RVNL, IRFC, इरकॉन हो गया। दूसरा आपका PSU बैंक्स हो गई। अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो आपका HDFC, L&T ये किसी की पोर्टफोलियो में ही नहीं है। चिल्ला चिल्ला के सबको बोला हुआ है लेने को, लेकिन बहुत रेयर लोगों, क्योंकि दुखी ज्यादा किया है ना इन स्टॉक्स ने। अब सवाल ये उठता है कि यहां से क्या? देखिए, मैंने तो आपके साथ कल भी कहा था लाइफ हाई पे, और आज फिर कह रहा हूं, बाजार में लॉन्ग होने का मतलब ही नहीं बनता। आप कल अमेरिका 600 टूटा, कोई फोकस नहीं कर रहा। रेट कट की उम्मीदें बढ़ी, फिर से घट गई, कोई फोकस नहीं कर रहा। ये हमारी सबसे बड़ी गलत बात है। अगर हम तेजी में आ जाते हैं तो हम नेगेटिव चीजों को टोटली इग्नोर कर देते हैं। हम मंदी में आ जाते हैं तो पॉजिटिव चीजों को टोटली इग्नोर कर देते हैं। अगर हम ऐसे ही केवल भाव के साथ भागते रहेंगे ना, तो हम अपना व्यू, दिमाग, कभी कुछ लड़ा ही नहीं पाएंगे। अभी एक चीज क्लियर है, आप लोग जो भी ट्रेड कर रहे हो वो कर रहे हो इलेक्शंस के दम पर। और इलेक्शंस में ना इस समय इतना कंफ्यूजन है, ट्रस्ट मी, कि आप सोच भी नहीं सकते। बीजेपी जीतेगी ये सब मान रहे हैं, लेकिन इससे बाजार को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट ये बोल रहा है कि कितनी सीटें आएंगी। अब सीटों को लेकर मामला है। दूसरी बात, अगर बाजार की बात करें तो ये वोटिंग परसेंटेज पे क्लोजली रिएक्शन दे रहा है, ये सीटों पे दे रहा है, और ये केवल एक्सपायरी पे दे रहा है। बाकी दिन कुछ नहीं करता, एक्सपायरी वाले दिन रॉकेट हो जाता है। तो अब आपके लिए जो लोग ये कह रहे हैं ना 4 जून तक तेजी आएगी, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, अब बाजार में 10 जून तक इतनी भारी वॉलेटिलिटी रहेगी आपके लिए, आप सोच भी नहीं पाओगे। 4 जून को नतीजों के बाद जो रिएक्शन होगा वो तो होगा ही होगा। 2 दिन तक तो रिएक्शन चलेगा, तीसरे दिन समझने की कोशिश करेगा बाजार कि एक्चुअली में इसे लेना कैसे है, फिर वो सेटल होगा। तो यहां से बाजार में वॉलेटिलिटी पीक पे रहने वाली है। आपके पास जो भी PSU था, इसमें रॉकेट की रफ्तार से पैसा बनाया है आपने, आप हल्का फुल्का बुक जरूर कर लेना, क्योंकि रॉकेट की रफ्तार से जो कंपनियां भागी हैं ना सरकारी, ये एक ही दम पर भागी हैं। सरकार, गवर्नमेंट के खुद कॉन्फ्रेंस में कमेंट्स, आप अमित शाह जी की बात करो या नरेंद्र मोदी साहब की बात करो, इन दोनों ने कहा भैया सरकारी कंपनी, देखा क्लियरली बोला ना। तो इन्वेस्टर ने उठाया, भोला वाला इन्वेस्टर जो है उसने उठाया, पैसा बनाया। तो अब आप हल्का फुल्का बुक जरूर करना, क्योंकि मार्केट ना ये नहीं है यार कि यहाँ पे आओ और पैसा लेके चले जाओ। एक हफ्ते में 20% की रैली मामूली बात नहीं है भाई। तो ये आपको मैं चीजें जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि इस समय मार्केट थोड़ा साइडवे वाला हो गया है। अब काफी लोगों को ऐसा लगता है, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, साइडवे। भाई साहब, एक्शन का समय है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं है। आप 2 चीजें याद रखना, एक वॉलेटिलिटी और एक कंसोलिडेशन। इन दोनों जगह कभी भी पैसा नहीं बनता है, केवल टाइम पास भी, केवल बोरियत होती है, लॉस होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, कंफ्यूजन होता है। कंसोलिडेशन और वॉलेटाइल मार्केट में सिर्फ, और वन साइडेड, इधर नीचे भी जा रहा होगा ना बाजार, आप पैसा बना लोगे, और ऊपर जा रहा होगा तो बना ही लोगे। लेकिन कंसोलिडेशन है साइडवे या फिर वॉलेटाइल हो जाए तो आपका पैसा नहीं बनेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। अभी भी आपको लग जरूर रहा होगा कि बाजार ने लाइफ हाई लगा दिया 23,000, कल बाजार 300 पॉइंट भागा, आज भी निफ्टी 40-50 पॉइंट ऊपर था। लेकिन पूछो किसने पैसा बनाया? पोर्टफोलियो किसकी? केवल उसकी जिसके पास डिफेंस है, रेलवे है, चुनिंदा PSUs हैं, बाकी किसी ने पैसा नहीं बनाया। आज भी मार्केट ब्रेथ मैंने अभी भी आपको बताई। अब देखो
टॉप गेनर में फिनोलेक्स केबल्स है, एजिस केमिकल है, आइनॉक्स विंड है, टिमकेन इंडिया है, अमरा राजा मोबिलिटी है। ये स्टॉक भागते हुए दिखे आपको। गिरने वाले में बायर क्रॉप साइंसेज, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, सुजलॉन, वैभव ग्लोबल, इंजीनियरिंग्स इंडिया। टॉप गेनर्स की लिस्ट, टॉप लूजर्स की लिस्ट आपके सामने रखी। ये सारे ऐसे नाम हैं जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के आसपास तक नहीं होते हैं। टॉप मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में PSUs हैं, HAL, कोचिन शिपयार्ड, अदानी पोर्ट्स, HDFC बैंक और अगेन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये पूरे के पूरे मामले हैं स्टॉक्स के। निफ्टी में 32 स्टॉक्स नेगेटिव हैं और 18 पॉजिटिव हैं, जिसमें निफ्टी ने आज लाइफ हाई हिट करा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक रिलेवेंट है? तो यही बस आपसे कहूँगा, इंडेक्स जो दिखा रहा है वो हकीकत नहीं है, स्टॉक्स में मज़ा नहीं है। आपके लिए केवल कंफ्यूज किया जा रहा है और मेरे हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।